चेकआउट में हमारी कल्पना हुई रेगुलर विद्यालय आती थी, पिछले साल विंटर ड्रॉप थी, रेगुलर विद्यालय ड्रॉप नहीं करते थे। क्या जो यहाँ फर्स्ट डिवीजन करता बच्चा रेगुलर विद्यालय आता है, और जो विद्यालय नहीं आता है हम कोचिंग करते हैं। हेलो एवरीवन, मैं हूं अमित त्रिपाठी और आप सबका स्वागत है हमारे वॉइस ऑफ रोहतास की यूट्यूब चैनल पर। आज स्कूली सफर के अगले दौर में हम लोग हैं। हम आज एक गवर्नमेंट स्कूल है जो रामरूप +2 हायर स्कूल है, गुड़ारी में है, उनके प्रधानाचार्य से मिल रहे हैं, डॉक्टर विकास कुमार मौर्य सर। सर, हमारे चैनल में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सर, हमारी जो पढ़ाई लिखाई परिवेश चलता है, चूँकि हम भी इसी स्कूल के छात्र हैं, तो ये काफ़ी पुरानी बात है, लेकिन अभी क्या व्यवस्था है तो हम चर्चा करेंगे। लेकिन छोटा सा परिचय सर अपना एक बार उन लोगों के लिए जो देखने वाले हमारे हैं। मैं डॉक्टर विकास मौर्य, इस स्कूल के बगल में गाँव है इटमा के बगल में चरूरिया, वहाँ मैं रहने वाला हूँ। और हमारी शिक्षा दीक्षा गाँव में प्राइमरी स्कूल से मैंने शिक्षा ग्रहण किया। उसके बाद मिडिल स्कूल में शिक्षा ग्रहण करने के लिए वहाँ आ गया, क्योंकि हमारे गाँव में मध्य विद्यालय नहीं थी। वहीं से हाई स्कूल किए, फिर हाई स्कूल करने के बाद चरण मैट्रिक पास किए, फिर हाई स्कूल करने के बाद फिर भारत चले गए, वहाँ से इंटर किए, बीए किए, बीए करने के बाद एमए किए। उसी दौरान बीएड का एंट्रेंस का फॉर्म, चूँकि हम लोग तैयारी जनरल कंपटीशन तैयारी कर रहे थे, लेकिन बीएड एंट्रेंस से उत्तर प्रदेश से निकला हुआ था, पूरा उत्तर प्रदेश का ज्वाइंट उसमें एग्जाम लेता था। 2003-04 से शुरू किया था, और उस एग्जाम में हम बैठ गए। ऐसा नहीं, बहुत मोटो नहीं था कि हमको इसमें जाना ही है, लेकिन बैठ गए। बैठने के बाद हम परीक्षा देकर भूल ही गए थे, लेकिन जब घर रिजल्ट आया तो पता चला पूरा ऑल ओवर यूपी मेरा 52वां है, पूरे उत्तर प्रदेश में, पूरा उत्तर प्रदेश में 52। और संयोग से मेरा रोल नंबर की क्लास में 52 ही मिला। घर पे लोग फ़ोन किए कि आपका बीएड में रिजल्ट आया है, तो देखिए कि तैयारी था मैं बढ़िया और ट्यूशन वहाँ लिया है उत्तर प्रदेश में, तो सुल्तानपुर डिस्ट्रिक्ट में कादीपुर है अनुमंडल है, वहीं पर पढ़ाई करने के बाद फिर यहाँ पर आए तो बिहार सरकार का अपना प्रोग्राम था, उसमें डिग्री लेकर नौकरी पाओ। लेकिन उसी के तहत हम लोग आए। क्या हमारी योग्यता है, क्या हमारी क्षमता है, चाहे बात तो जानते हैं, लेकिन उसमें सच्चाई है कि सरकार के हिसाब से हम लोग को डिग्री दिखा करें नौकरी। बहाली व्यवस्था यही थी सरकार की, क्योंकि उसमें नया नियम मामले, पहले शिक्षक की बहाली रेगुलर होती है, लेकिन सरकार की जो अपना व्यवस्था रही हो, जो अपना सिस्टम रहा हो राजस्व बचाने के लिए, उसने नियमावली को ड्रॉप किया, एबोलिश कर दिया। मतलब ड्रॉप नहीं किया, एबोलिश कर दिया, नया नियमावली लाया, जिसका नियोजन किया और कहा कि बहुत ही कम पैसा पर शिक्षकों की। लेकिन चूँकि हम शुरू से ही बता रहे हैं कि बहुत बड़े घर नहीं थे, मिला जुला के जैसे मैट्रिक पास किए तो उसके बाद से ही हम पढ़ने के साथ सब पढ़ाते थे प्राइवेट स्कूल में। उस समय लोग 500-600 रुपये देते थे जी हाँ, ट्यूशन नहीं पढ़, प्राइवेट स्कूल पढ़ते। फिर बाद में ट्यूशन पढ़ाए। इसी नौकरी के पहले भी तैयारी के क्रम में ही हम आपको विक्रम पाली में था, ज्ञान भारती जो विज्ञान प्रौद्योगिकी मंत्री अनिल कुमार है, उनका स्कूल है, उस स्कूल में सेवा दे चुके हैं। बीडी पब्लिक पटना में भी सेवा दे चुके हैं, मतलब बिहार के अच्छे स्कूल में सेवा दिए। उसी बीच नियोजन किए, नीति एक हम लोग लाए, इधर आए तो शिक्षा से लगा बहुत पहले से पढ़ने पढ़ाने का, घर में भी वही माहौल था। सर, थोड़ा सा जर्नी हमको ये बताइए, सिलेक्शन के बाद का जो कार्यशैली है उस पर कितना अमल किए, प्रधानाध्यापक अब कब बने, तो इससे थोड़ा पहले का जर्नी थोड़ा सा 2007 में हमारी बहाली। सबसे पहले हमारी बहाली राम रतन विद्यालय ग्रुप का कराकट विक्रम में पड़ता है, ऐसा कराकट में स्कूल है, लेकिन उसका जो सीमांकन है विक्रम, सीमांकन जो विक्रम, वहाँ 3 साल से रहे हम। और कार्यशैली मतलब ऐसी रही कि आज भी सच्चाई है कि हम ऑफिस से बाहर निकलते हैं, बच्चे बाहर दिखाई नहीं देते हैं, और गोटपा में भी थे, तो
बच्चा लोग के डर रहता था। डर का कारण था कि हम साथ रहते पढ़ाते थे, मिल रहते थे, पढ़ाने का शौक था, पढ़ाते थे हम लोग प्रेम से। आज भी उस क्षेत्र के बच्चे हमारे अभी हमारा ही छात्र पढ़ाया हुआ पटना से लेजे से चंदन हमको लगता है खुदरा में कहीं पोस्टेड है, अच्छे अच्छे बच्चे जॉब में गए। आज भी लोग याद करता है, लोग गर्व। एक मेरा छात्र विज्ञान में पढ़ाता है, कोई क्लास क्या बहुत बड़ा कोचिंग खोला है प्लेटफार्म से, मेरा उदाहरण देता है। वहाँ मौर्य सर के नाम से हमको जानता है कि मौर्य सर बहुत सख्त थे लेकिन बहुत सुंदर पढ़ाते थे। और आज भी एक नहीं कहना चाहिए कि ईश्वर द्वारा दिया गया ये है कि जब बोलते हैं तो बच्चे मुंह खोल के सुनते हैं और करीब करीब क्लास में याद करवाते हैं। डिसिप्लिन के मामले में सर बहुत कड़क है और बता भी रहे हैं कि कोटपा में ऐसा। सर यहाँ हाई स्कूल में कब आए और उसके बाद से यहाँ का कैसे कैसे प्रोग्राम रन कराते हैं? यहाँ पर जब हम यहाँ भी आज शिक्षक के ही रूप में आए, कोटपा से ट्रांसफर रूप में यहाँ पर आए, तो आज शिक्षक के रूप में ही आए। और 2017 में हमको प्रभारी प्रधानाध्यापक का प्रभार मिला। उससे पहले भी हमारे प्रधानाध्यापक रिटायरमेंट के कगार पर थे, बुजुर्ग जनती थे, विधि व्यवस्था मिला जुला सब ठीक था। लेकिन जब हमारे हाथ में कमान आया उसकी रंग बदलना, इसलिए कि हमारी खासियत है कि ऑफिस में रहें या क्लास में, पिन ड्रॉप साइलेंट नहीं रहेगा हमारे बर्दाश्त के बाहर। पिन ड्रॉप साइलेंट, क्लास में घुस गए कहीं से एक आवाज़ नहीं जाती, ऑफिस में भी है बाहर आवाज़ नहीं जाता। तो कार्यशैली तो शिक्षक थे कभी भी वैसा ही कार्यशैली था, कड़क वाला है। और जब चेयर पे आ गए तो कड़क वाला ही कार्यशैली रहा। लेकिन एक हमारे लिए सौभाग्य कहिए या जो कहिए कि जितने हमारे शिक्षक रहे मतलब डिस्ट्रक्टिव दिमाग नहीं थे। ये सच्चाई है कि अध्यापक घर का मालिक अगर ठीक नहीं रहे तो सदस्य भी काम नहीं करते हैं। लेकिन अगर मेंबर गलत मिल जाते हैं तो मालिक लाख सही रहे काम आप नहीं कर पाए, परेशानी होती है। हमारे मेंबर भी ऐसे मिल रही तो सारी काम स्मूथली चल रही है। शिक्षा भी बच्चों को शिक्षा देने का कार्य चल रहा है। इवन लोग कहता है पब्लिक स्कूल हम गार्जियन को संदेश देना चाहते हैं कि अगर किसी का समय है तो आगे दिन में बैठ के देखते एक बच्चे गैलरी में दिखाई नहीं देंगे बाहर, दूसरे 2 से 4 मिनट हार्डली। कभी कभी बच्चा वॉशरूम जाने के लिए हटेना पड़ता है, समय नहीं देते हैं, शिक्षक भी नहीं देते हैं और हम भी तब तो रहते हैं। अगर लीजर हुआ थोड़ा सा पता चला तो हम बाहर निकलते पूछते हैं क्या करती है, बोलते हैं क्या सब नहीं चल जाए। स्थिति यहाँ का बहुत काफ़ी पहले से बदल चुका है, बदल ही नहीं गया है। जब हम प्रभाग 2017 लिए थे उससे पहले यहाँ 20, 30, 40 के आसपास बच्चे फर्स्ट डिवीजन आते थे, आज 150 के ऊपर पास करते थे। और फर्स्ट डिवीजन पास नहीं करते हमारे के यहाँ संजोग से लगातार स्टेट टॉपर में भी टॉप 10 में विद्यार्थी डिस्ट्रिक्ट टॉपर भी है, डिस्ट्रिक्ट में स्टेट टॉपर मतलब टॉप 10 में टॉपर टॉप लेवल में टॉप 10 में यहाँ फर्स्ट में तो बहुत सारे जो कॉलेज 30-40 तक आ रहे थे, आज 100 नहीं 150 के आसपास सुपर बच्चे आ रहे हैं और स्तर भी बहुत सुधर रहा है। सर एक चीज़ और ऐड कर रहा हूँ, ये तो बातें हो गई पढ़ाई लिखाई की, और इसमें भी मैं ऐड करूँगा कि डेली रूटीन में किस तरह से आप मैनेज करते हैं बच्चों का क्लास डे टू डे इम्प्रूव हो। एग्जामिनेशन का जैसे अभी एग्जाम चल रहा है, आप इसके बारे में जिक्र करिए, और एक्स्ट्रा कैरिकुलम एक्टिविटी में आप क्या कराते हैं? मैनेज करने के एग्जामिनेशन सब एग्जामिनेशन चल रहा है सेंटर पे। पहले परिपाटी थी गवर्नमेंट की, जब सेंटर पे एग्जाम या कोई एग्जाम होता था तो नेक्स्ट 9th के है तो 10th या इंटर का क्लास ड्रॉप कर दिया था, इंटर चल रहा है तो 9th का क्लास ड्रॉप कर दिया था। लेकिन हमने वो सिस्टम बंद किया है। हमारा भवन स्टेडियम में भी है प्लस टू का, जो कि पहले मतलब कार रूप में नहीं था, लेकिन हमने आज की डेट में वहाँ सेंटर पे एग्जाम ले रहे हैं क्लास दोनों जगह, जैसे आपका बंटवारा कर देते हैं, आधा वहाँ रहेंगे आधा वहाँ है। क्योंकि कॉलेज पर समस्या होती थी, मतलब सबसे बड़ी चेयर अगर नहीं सख्त रहे, नहीं शिक्षक से सहयोग मांगे, वो रीजन भी था, उनमें कोई कमी नहीं था। ऐसे भी हम जब रिटायरमेंट में पाएंगे तो थोड़ी शिक्षुता हमें आ जाएगी। ऐसा बात है कि यह जो आज क्या कहते हैं सख्त मिजाजी है, चाहे उस समय नहीं रह पाए, क्योंकि बहुत सारे उम्र के हिसाब से बीमारी आ जाती है, बहुत सारी परेशानी आ जाती है। तो शिक्षक भी पढ़ाने के लिए तत्पर रहती। स्थिति आपको बताते हैं ये है कि वीकली
नहीं तो 15 दिन पे या 1 माह पर टेस्ट होता है, और टेस्ट के बाद अच्छे किताब बच्चों को जो फर्स्ट सेकंड थर्ड करता है उसको प्रोवाइड कराता है। इवन असेंबली में हम पढ़ जो कि हमें लगता है कि पब्लिक अथवा लीक से हट कर हम काम करते हैं। लीक से हट के काम क्या करते हैं, असेंबली अमूमन कहीं का 30 से 35 मिनट होता है, लेकिन हम असेंबली 1 घंटा 1.5 घंटा करते क्या है कि प्रेयर के बाद पर डे टॉपिक देते हैं कि कल हमारे भारत के महान वीर सपूत हो, चाहे कोई महानुभाव हो, या फिर कोई विषय कहीं कोई चैप्टर हो, चैप्टर उठा के दे देते हैं कि इस चैप्टर का आपका पढ़ाई हो गया और कल इससे आपका क्वेश्चन एराइज होगा। जो नहीं बताएंगे उसको पनिश करेंगे, पनिश करके आप सामने सबको बुलवाएंगे, कम पड़ता नहीं है। तो ऐसा नहीं कि मार्केट नहीं पनिशमेंट, मतलब एक शिक्षण टाइप में तो इससे मेरे द्वारा एक्सपेरिमेंट किया गया। हम मतलब ऐसा कोई सिस्टम नहीं था, लेकिन हम अपना प्रयोग किया। क्योंकि घर पे भी रहते हैं, जाने के बाद भी एक हमारी अपनी व्यक्तिगत कमजोरी है, जहाँ पर रहते हैं उसको अपना हम संपर्क समझते हैं और उसके लिए दिन रात दिमाग लगाया, फिर वहाँ छोड़ दिए। तो हम जब चेयर संभाले तो हमारे दिमाग में शुरुआती दौर का है ना, लेकिन जैसे समय बीतेगा हमको लगा कि लड़का को और कैसे बेहतर दे सकते हैं। तो लगा कि क्लास में तो पढ़ाई हो गया है, अगर असेंबली में हम कोई चैप्टर लेते हैं तो मजबूरी में 10 भी लड़का अगर मेहनत से पढ़ लेता है तो 10 लड़का हो सकता है कि 5 आएगा तो स्कूल का नाम रहेगा। सच्चाई है कि कुछ ना कुछ पढ़ेगा, पढ़ता है, बताता है। तो अटेंड चलते असेंबली में काफ़ी लेट हो, कुछ लोग भी कहें कि असेंबली में काफ़ी लेट हो, लड़के लोग गिर जाते हैं, खड़ा कराना शुरू कर दिए, लेकिन वो ट्रेंड चलते रह गया। असेंबली में क्वेश्चन के बाद शुरुआती दौर में तो जितने लड़का बोलते थे 40, 50, 60, 100 का है, सबको 2 मतलब 5 रुपये का पेन हम लोग अपना पॉकेट से, कोई विद्यालय फंड नहीं, हम ही नहीं, कोई शिक्षक को भी देते थे। सारी शिक्षा को बता दें कल आपके विषय से रहेगा, आपको क्वेश्चन रहेगा, ये नहीं कि हम ही नहीं, आपके ही विषय से फिजिक्स हो गए, केमिस्ट्री हो गए, या आर्ट्स हो गए, या गणित हो गए, मैथ हो गए, उन्हीं के विषय से उनको बोलते थे कल सर आप क्वेश्चन दे दीजिए, कल आपके द्वारा क्वेश्चन राइज किया जाएगा। और शौक से हमारे शिक्षक अपने पॉकेट से पैसा लगाकर बच्चों को पुरस्कार स्वरूप देते थे कि लोग मोटिवेट हो जाए, इसलिए लगता है बहुत खुश रहता था। बिल्कुल संतोष, बच्चा खुश होता है। तो सरकार को प्रोत्साहन की बात दे ही रही है, बस फंड है, हम लोग को अपने बाल बच्चा के खाने के लिए सरकार पैसा दे देंगे। हम लोग कुछ सोचते हैं 500 रुपये में क्या है, महीना 500 रुपये लग गया तो लड़का तो महीना क्यों देगा, हम लोग बच्चा अपने महीना में 2 दिन आएगा। तो कुछ ना कुछ ऐसा हमने चेंज किया कि बहुत स्तर बदला, लेकिन फिर भी बहुत दुख भी होता है। इतने अच्छे पढ़ाई, इतने शिक्षक मेरे हमारे ऐसे फैकल्टी के नेट क्वालिफाई होती है कि हम ऑलरेडी 25 किए हुए हैं, हमारे कई पीएचडी शिक्षक हैं, शिक्षिका हैं, नेट क्वालिफाइड टीचर हैं, लेकिन गार्जियन बाहर की कोचिंग के खेल। हम नहीं चाहते कि आप क्या कर रहे हैं कोचिंग पढ़ाई, लेकिन विद्यालय भेजिए, बिना विद्यालय का आप चाह करिए अपने बच्चे का, जिसको हम लोग कहते हैं ओवरऑल डेवलपमेंट, सर्वांगीण विकास नहीं हो सकता है। अपना कोचिंग में पढ़ा लीजिए, लाख कोचिंग का विद्यालय में पढ़ाएगा, असल जो मैनेज है तो रहा स्कूल में पढ़ने एक्स्ट्रा करिकुलम हमारे यहाँ आपको क्रिकेट है, फुटबॉल है, जिम का व्यवस्था है, वॉलीबॉल का व्यवस्था है, उसके बाद एक भाला फेंक जो होता है ये भी हम रखे हैं, हॉकी रखे हैं, सारे जितने भी गेम्स हैं, बॉल जो वो सारी चीज़ मतलब स्पोर्ट्स हमको अच्छे नहीं, लेकिन जितने सारे स्पोर्ट्स की चीज़ें हैं तो हमारे यहाँ लग रहे हैं, अब बच्चे यूज करते हैं उसको, उस माध्यम से खेलते हैं, प्रैक्टिस करते हैं। असल एक चीज़ और जानना हम चाहेंगे कि आपके पास काफ़ी अनुभव है, तो स्कूल के साथ साथ ट्यूशन का कितना अहम रोल हो जाता है बच्चों के लिए, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे कि स्कूल अगर जो बच्चा कर रहा है ट्यूशन करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, तो इसके बात करते हैं वही तक हमारे समझ से अगर बच्चा विद्यालय में अच्छा से पढ़ ले और गार्जियन शाम को टोली पूछने कि बेटा तुमने क्या विद्यालय में पढ़ा है, ट्यूशन के अवसर करना है। लेकिन आज की जो स्थिति है कि हम सभी मतलब अभिभावक नहीं बोल सकते हैं, लेकिन बहुत सारे अभिभावक हैं जो कि अपनी जिम्मेवारी से मुक्त होना चाहते हैं और चाहते हैं कि हमारा बच्चा पढ़ रहा है, तो बच्चा पढ़ता नहीं। ट्यूशन हो या कोचिंग हो,
एक शब्द में आप बोलिए वो दुकान है। जिसको दुकान कहते हैं वो दुकान कहते हैं, तो दुकान है। दुकान में ग्राहक को किस प्रकार से अधिक से अधिक रखा जाए उसका उद्देश्य रहता है। दुकानदार को सेवा देना भी रहता है, लेकिन देखता है कि किस प्रकार से उसको रोकें। अब विद्यालय है कि दुकान नहीं है, ये शैक्षणिक संस्थान है। यहाँ पर अनुशासन भी है और आपका एजुकेशन भी है। आपको दंडता करेंगे, आपको पनिशमेंट भी होगा और ढंग से रहेंगे, आपको इतना प्यार होगा जितना माँ बाप नहीं करते। लेकिन कोचिंग में अनुशासन नहीं रह पाता है, बच्चे गड़बड़ाते नहीं है, ट्यूशन गड़बड़ाते नहीं है। जिस चीज़ का आभास तब होता है जब बच्चे डिरेल हो जाते हैं, तो गार्जियन कहते हैं हम इतना कोचिंग करेंगे, इतना ट्यूशन करेंगे, लेकिन कोनो लाभ नहीं होता। सवाल है कि आप पढ़ाने के फिर में थे कहाँ। जब हम अपने बच्चों को जन्म दिया, हमने जन्म दिया, तो मेरा फर्ज बनता है कि कम से कम एक टाइम, 2 टाइम नहीं, एक टाइम किसी समय हम बैठे साथ, एक समय सुबह टाइम हो या शाम के समय हम समय दें, बैठे देखें। जब समय देंगे तो आपको कोई कोचिंग, कोई ट्यूशन की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अदरवाइज आपका किस्मत ठीक है तो बच्चे पढ़ गए, अन्यथा बर्बाद ही होंगे। हम लोग इतने दिन मतलब 2007 से लेकर 22 हो गया, 15 साल हम लोग देख रहे हैं कोचिंग बहुत कुछ नहीं दे रहा है। वो गार्जियन तत्पर है, उसी का बच्चा आगे बढ़ रहा है। हमारे यहाँ जो स्टेट टॉप हमारी रचना हुई, रेगुलर विद्यालय आती थी, पिछले साल मिलकर भी टॉप थी, रेगुलर विद्यालय ड्रॉप नहीं करते थे। क्या जो यहाँ फर्स्ट डिवीजन करता बच्चा रेगुलर विद्यालय आता है, और जो विद्यालय नहीं आता है, हम कोचिंग करते हैं, उसका स्थिति हम लोग वही देखते हैं कि सेकंड पार्ट में। तो कोचिंग संस्थान हम अब किसी का निंदा शिकायत करने के नहीं बैठे हैं, लेकिन सच्चाई है कि दुकान है तो दुकान ही रहेगी। संस्थान में संस्थान में कायदे होता है, विद्यालय का कायदा है, रूल है, नियम है। वहाँ का कोई रूल नियम नहीं, वो अपने हिसाब से चलाना है, ये सरकार के हिसाब से चलाना है। हम आप गलती करेंगे आपको नहीं छोड़ेंगे, आपके संपत्ति से पेश आएंगे, सही करेंगे आपको करेज करेंगे, आपको दुलार करेंगे, क्योंकि आपको बनाने के लिए बैठे हैं। कहा गया है कि गुरु और कुम्हार को तुलना ऐसा दिया गया है कि कुंभ है कुम्हार गुरु एक है, उदाहरण पे गड़े का है, ऊपर हाथ सवार के भीतर हाथ सवार के ऊपर मारे। मतलब क्या कहेंगे, जो कुम्हार और गुरु दोनों नहीं होते हैं, ऊपर से मारते हैं लेकिन अंदर से हाथ सवारते हैं, क्योंकि मेरा घड़ा जो है अच्छा, अब ऊपर से नहीं मारे, भीतर से हाथ ऊपर से घड़ा नहीं, अगर पक्षी ले तो घड़ा गोल बनने का सवाल ही नहीं है। तो विद्यालय जो है संस्थान यही होता है, कुम्हार वाला रोल में दूर रहते हैं, या आपको ऊपर से मतलब इतना सख्त रहेंगे कि आपका हिसाब किताब लगेगा कि बहुत टाइट है, लेकिन सच्चाई एक अंदर से बहुत ही इतना मुलायम है कि हिसाब किताब कारण कि आपको बनाना है। लेकिन जो कोचिंग का सवाल है तो कोचिंग का सवाल है, इसका अपना दुकानदारी चलना चाहिए। सर इसमें एक चीज़ हमें ये बताइए कि जो डे टू डे बच्चों का मैं सुन रहा हूँ, बहुत सारे बच्चे यहाँ से टॉपर हो रहे हैं, तो आपका इस पे पर्सनल ओपिनियन क्या होना चाहिए कि बच्चों का जो रेशियो टॉप होने का बढ़ते जा रहा है, तो इसमें तो आपके विद्यालय की सहभागिता तो है ही, डेफिनेटली है, और बेहतर करने के लिए क्या चाहेंगे आप, क्या करना चाहेंगे उन पेरेंट्स के लिए, बच्चों के लिए और अपने जो साथ में टीचर हैं, सहायक टीचर हैं, उनके लिए? बच्चों के लिए तो नहीं कहेंगे, बच्चा अभी टीनेजर है, उसकी बच्चा जिस उम्र में है उसको अपना क्या मेरे लिए अच्छा है क्या बुरा है बहुत समझदारी नहीं है। लेकिन पेरेंट्स के लिए मेरा संदेश यह रहेगा कि पेरेंट्स कम से कम विद्यालय हफ्ता दिन पे नहीं तो 15 दिन पे अपने बच्चा को फीडबैक या कॉपी देखते हैं किस विषय में नहीं पढ़ाई हो रहा है या क्या हो रहा है नहीं हो रहा है। आप पढ़े लिखे, बहुत सारे गार्जियन पढ़े लिखे नहीं देहाती चल रहे हैं, बिल्कुल सर, लेकिन आप यह तो कह सकते हैं बेटा किस विषय में पढ़ाई हुआ है, इस विषय में पढ़ाई हुआ है। पेरेंट्स आके हमसे मिले, जब हमसे मिलेंगे तो हम खुशी होंगे, खुश होंगे नहीं हमारे काम से जो हमारे अभिभावक हैं खुश हैं, और उनकी खुशी जब होगी तो हमको और खुशी होगी, और जितना मेहनत कर रहे हैं पढ़ाने के लिए उससे और दोगुना उत्साह के साथ कार्य करेंगे। लेकिन हम पढ़ा रहे हैं, आपके रिटर्निंग कुछ मिल ही नहीं, आपका रिटर्निंग मिलता है जाते हैं कि सर मेरा साइकिल का पैसा नहीं गया, सर्टिफिकेट नहीं गया। जी जी, सरकार का योजना है आपको मिलेगा, इसमें कोई आप क्राइटेरिया पूरा करेंगे आपको मिलेगा, उसको हमको रोकने से नहीं मिलेगा। लेकिन आप उसके लिए आते हैं
लेकिन यह फीडबैक लेके कभी नहीं आते हैं कि मेरा बच्चा नहीं पढ़ रहा है। हम लोग अब फिर भी जान लगा रहते हैं नतीज बच्चा, उसके बदौलत बच्चा आगे बढ़ रहा है। अगर गार्जियन अभिभावक का अगर सहयोग मिल जाए तो जो पहले लोग कहते थे फलना स्कूल सरकारी पढ़ के ऐसा ही सुना, ऐसा चाहिए कि आज के स्कूल में ऐसा ही सुना रहा है, कोचिंग नहीं बना रहा है। कोचिंग कहाँ बना रहा है पूछिए आपको। ग्रेजुएशन करने के बाद लोग बाहर जाते हैं जो बड़े बड़े स्कूल, वहाँ तो उनको पुशअप किया जाता है, लेकिन मूल बेस तो उनको यहीं से दिया जाता है। सेल्फ स्टडी चाहिए। मूल जो बेस है इस विद्यालय से ही दिया जाता है, जिसका बेस को लोग क्या करते हैं सवाल के तुरंत विद्यालय चाहिए था, विद्यालय टूट जाए तो हम तो कहते हैं विद्यालय बंद हो जाए, कुछ नहीं वाला है। इसलिए अभिभावक को हमारा संदेश है कि आप अपने बच्चों को विद्यालय भेजिए, कुछ काफ़ी भी मत लिखिए, आप पर डे विद्यालय भेजिए और कम से कम हफ्ता दिन एक दिन मिलकर मेरा बेटा आ रहा है, उसे चोर कर मेरा बेटा आ रहा है नहीं आ रहा है, ये हमसे आप फीडबैक। इसलिए कि हम कितने लोग बाहर गए, मतलब 1200 के बाद फोन नहीं करें बच्चे हैं, जितना हमसे मिलेंगे खुशी होगी, खुशी होगी और आपको घूमना चाहिए। तो बच्चे के लिए हमारा तरफ से कोई संदेश नहीं है, इसमें यह है कि वो कच्चा घोड़ा है, वो जो संदेश देना हम क्लासरूम में देते हैं, उसको क्लासरूम में देते हैं कि बेटा पढ़िएगा तो पढ़िएगा, नहीं पढ़िएगा आप देख लीजिए, आपके बच्चे बहुत सारे बच्चे उत्पन्न हुए नहीं पढ़े, कोई ठेला चला रहा है, कोई नहीं बेच रहा है, और उसी में जो पढ़ गया तो कहीं ना कहीं साहब बना हुआ, साहब बन के जो नागरिक बना हुआ, अगर दुकान भी कहते हैं जो नागरिक बन जिसको लोग इज्जत करते हैं, अगर नहीं पढ़ेंगे नहीं शिक्षा दीक्षा लेंगे तो गार्जियन को संदेश है कि आपका बच्चा आपके लिए बोझ हो जाएगा, कल की डेट में आपकी सुविधा लीजिएगा, हमको नहीं देगा, हमारे बच्चा जाएगा तो जितना भी बन जाएगा मिलेगा सामने से हमको पढ़ाने करेगा, वो आपको पजल करेगा, आपको परेशान करेगा। इसलिए आपका ड्यूटी है कि आप हमसे कंटिन्यू संपर्क में रहें। लोकल बाजार है, लोकल विद्यालय है, सब 5 किलोमीटर के अंदर में कभी आते हैं, ऑफिस में नहीं सकता है, अच्छा हो जाएगा बच्चा, उसे तो पता चलेगा कि क्या स्थिति है, बच्चा भी आपका करेगा। ये मैसेज रहा सर का, विकास सर का, क्योंकि यहाँ 5-6 साल से प्रधानाध्यापक के पद पे कार्यरत हैं और जो मैसेज दिए बिल्कुल उनको फोकस करिए। और गाजीवन से मैं भी ये कहना चाहूँगा कि इस चीज़ को आप ये मत देखिए कि आप नहीं पढ़े लिखे तो हम जाके क्या स्कूल करेंगे, आपको जाना है। आप कम से कम रूटीन में तो देखिए कि बच्चा आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आके आएगा यहाँ तो जरूर कुछ ना कुछ सीख के जाएगा। तो इसलिए आप अपनों का खूब ख्याल रखिए, लाइक कमेंट सब्सक्राइब करते रहिए। धन्यवाद सर, आपका हमारे चैनल में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।